हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है बिकॉज आप लोग कहते हो कि रोज़ व्लॉग्स डाला करो या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है व्लॉग डाला करो, इवन डेली लाइफ की। तो डेली लाइफ की नहीं है कार से रिलेटेड ही। तो टुडे आई हैव दिस डैश कैम जो कि मुझे गिफ्ट मिला है मेरे बर्थडे पे, एंड दिस इज़ गिफ्ट फ्रॉम माई कज़न। तो इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं जो मैंने कल रात को की थी। सो लेट्स गो इन द फ्लैशबैक, अनबॉक्सिंग देखो एंड देन कम बैक। ओके गाइज, वेलकम टू द फ्लैशबैक। एनीवेज, चलो इस डैश कैम को अनबॉक्स करते हैं। सो दिस डैश कैम इज़ बाय 70 mAh कंपनी एंड दिस कंपनी इज़ ओन्ड बाय Xiaomi ओनली। तो Xiaomi की ये चाइल्ड कंपनी आप कह सकते हो। और ये कंपनी गाड़ी के DVRs, डैश कैम, टायर प्रेशर मॉनिटर, टायर इन्फ्लेटर ऐसी चीज़ें बनाती है। तो एक बार बॉक्स देख लो। So the video recording quality is up to 2.7K Ultra HD. Then we have app enabled because this also have Wi-Fi, तो ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है बिकॉज इसमें दो कैम्स हैं, एक आगे लगेगा एक पीछे, तो फ्रंट एंड बैक दोनों रिकॉर्डिंग होगी। बिल्ट इन वाईफाई एंड GPS। इधर ब्रांडिंग है, इधर सेम वही फीचर्स, इधर भी ब्रांडिंग है। फ्रंट ऑफ द बॉक्स इज़ लाइक दिस एंड पीछे कुछ ऐसा है, ऑब्वियसली मेड इन चाइना प्रोडक्ट। एंड कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है 14,999, बट यू कैन गेट इट फॉर मच लेस। अमेज़ॉन पे अराउंड 10,000 का है, नेक्स्ट डिजिट्रॉन पे अराउंड 9.5K का है। सो अभी अमेज़ॉन की सेल चल रही है। एंड बाय द वे, मुझे ये डैश कैम मेरे कज़न ने गिफ्ट किया है ऑन माई बर्थडे, सो थैंक्स अ लॉट टू हिम। कार्तिक बेरी, हिज नेम इज़ कार्तिक बेरी, सो ही गिफ्टेड मी दिस। तो चलो इसको अनबॉक्स करते हैं फटाफट। सो रिमूव द क्लियर रैपर। अब कुछ ज़्यादा बेटर दिख रहा होगा बिकॉज पहले फ़ोन की फ्लैश ना उस पर रिफ्लेक्ट कर रही थी। सो दिस इज़ मैट फिनिश बॉक्स एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो फ्लैश मैंने इसलिए जला रखी है एक्चुअली फ़ोन की बिकॉज ऊपर मेरे ड्राइंग रूम की लाइट जो हैं वो वार्म वाइट हैं, येलोइश हैं। तो फ्लैश इसलिए जलाई हुई है ताकि बैलेंस बना रहे। तो चलो इसको ओपन करते हैं। Here we go. सो फर्स्ट इम्प्रेशन, प्रेजेंटेशन अच्छी है कि सामने प्रोडक्ट नहीं है, विच आई लाइक कि थोड़ा हिडन रहना चाहिए, थोड़ी वो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो सबसे पहले चलो ये छोटे वाला निकालते हैं। अच्छा, सो इस तरफ कुछ सामान है, लेट्स सी। सो दिस इज़ अ प्रायर टूल प्लास्टिक का। तो ये केबल हाइड करने में बहुत मदद करेगा। जो इसकी केबल है जो पीछे तक जाएगी और जो आगे मिरर से नीचे डैशबोर्ड तक आएगी। सो दिस प्रायर टूल विल हेल्प हाइड दैट केबल, या कुछ पैनल आपको थोड़े से स्लाइटली स्क्वीज़ करने हो साइड में। तो इसको डालते हैं वापस अंदर। लेट्स पुट इट असाइड। ये इसका माउंट है, ऊपर डबल साइड टेप है जो आई थिंक शीशे पे चिपकेगी। एंड वी हैव अ लॉन्ग एस वायरिंग। देख रहे हो गाइस कितनी मोटी और बड़ी है। सो दिस इज़ गोना गो इन द लाइक सिगरेट लाइटर में जो कार चार्जर लगता है उसमें जाएगा। एंड आई थिंक कि कार चार्जर भी इसमें साथ में आया होगा। एंड दिस इज़ माइक्रो USB पोर्ट, इस तरफ ये जाएगा आपकी डैश कैम में। और ये बहुत लंबी केबल है, सो आई एम नॉट श्योर कि ये फ्रंट वाली की है या बैक वाली की है। तो अभी देखते हैं, बट या आपको खुद ही देखने से पता लग रहा है कि कितनी लंबी है। And we have another cable. So here we go. So I think ये पीछे वाली है बिकॉज इसका इस तरफ पोर्ट दूसरा है। बिकॉज ये लगेगा फ्रंट कैम में, तो फ्रंट कैम ही बैक वाले कैम को पावर सप्लाई करेगा बिकॉज इस तरफ भी पोर्ट दूसरा है। ये देखो, ना तो ये माइक्रो USB है ना टाइप C है। दिस इज़ मिनी USB या और कोई नाम होगा इसका शायद। तो इधर भी पोर्ट दूसरा है एंड दिस इज़ इवन लॉन्गर। ये केबल उससे भी लंबी है, तो ये आगे से पीछे तक जाएगी फॉर द सेकेंड कैम। एंड हेयर वी हैव द कार चार्जर गाइज, एज आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे ना क्लियरली मेंशन किया हुआ है 70 mAh कि आपको कैमरे का जो पोर्ट है USB पोर्ट वो इसमें लगाना है, बाकी आप अपना फ़ोन वगैरह इससे चार्ज कर सकते हो। तो इधर की साइड हो गई है खाली। अब इधर खोलते हैं, इफ़ आई कैन।
टेक दिस आउट विच, अच्छा ये पूरा ऐसे ही है, ओके। तो पहले इसको देख लेते हैं। वैसे नीचे कैम्स हैं, एज यू कैन सी। सो here we have some stickers. So this is, it says installing your 70 mi dash cam, read user manual। तो ये कुछ स्टिकर्स हैं जो आई थिंक विंड स्क्रीन पे लगते हैं पहले, और इसके ऊपर आपको वो माउंट करना है ब्रैकेट। और ये पीछे के लिए भी दे रखे हैं, या ये आगे के लिए हैं और ये पीछे के लिए हैं। सो वी हैव 4 स्टिकर्स, सो दैट्स गुड। वी हैव एक्स्ट्रा डबल साइडेड टेप एंड इनको रखते हैं ज़रा साइड में। यूज़र मैनुअल है, सो वेट, या सो दिस इज़ द यूज़र मैनुअल। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब हाथ में फील बहुत सही आ रही है इसकी। एंड और वी ऑल्सो हैव अनदर डबल साइडेड स्टिकर जो कि यहाँ पे कुछ चिपका हुआ है, ये देखो। सो आई थिंक ये बैक कैमरा के लिए होगा। सो दिस इज़ रियर कैमरा यूज़र मैनुअल। ये बहुत छोटी सी है, एक फ्लिप बुक है। तो इसको भी अभी करते हैं बंद और ये सारा सामान रखते हैं साइड पे। एंड नाउ वी हैव द मेन प्रोडक्ट, द कैमरास। तो पहले पीछे वाला निकालते हैं। ये है पीछे वाला जो रेयर ग्लास पे लगेगा, एंड ये रही इसकी लीड। ओके, सो जो पहले मैंने आपको लीड दिखाई थी ये वाली, तो उसमें मैंने बोला था कि ये कैमरा में लगेगी, बट नहीं, ये बैक कैम में लगेगी, एज यू कैन सी। एंड ये वाली लगेगी आपकी डैश कैम में, फ्रंट वाले। सो दिस इज़ द रियर कैमरा। ओके, तो इसको रखते हैं साइड पे। एंड दिस इज़ द मेन कैमरा। आई थिंक आई प्रेस्ड इट, उप्स, ओके, ऑन हो गया। Low battery. Connect the in-car charger cable. Low battery. It is about to turn off. Okay, so did you hear that? It's low battery. Please connect the charger cable. Low battery. It's about to turn off, and it turned off. So ये main unit है, as you can see. और ये लगेगा आपकी आगे विंड स्क्रीन पे, जो मैंने आपको माउंट दिखाया था उससे माउंट हो जाएगा। द कैमरा इज एडजस्टेबल, इसको आप ये देखो ऊपर नीचे कर सकते हो। तो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द अनबॉक्सिंग गाइज। बाकी इसको मैं ऑन करता हूँ एंड लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंट डे। इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर लगे ही आपको इसके फीचर्स बता दूंगा कैसे हैं। सो लेट्स गो। ओके गाइस, आई जस्ट सॉ द अनबॉक्सिंग ऑफ दिस डैश कैम। तो इसको गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, उसका थोड़ा प्रोसेस आपको दिखाऊंगा, प्लस जो इसकी फुटेज है डे एंड नाइट में कैसी आती है वो आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस इसके जो मेन फीचर्स हैं विल शेयर दैट विद यू एज वेल। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, सो इंस्टॉलेशन शुरू कर रहे हैं। तो उमेश भैया के सर पे मैंने कैमरा लगा दिया है, तो जो ये देखेंगे वो आप देखोगे। तो सबसे पहले वायरिंग डाल रहे हैं पीछे वाले कैम की, उसके बाद आगे की डालेंगे। अभी कैमरा प्लेस नहीं किया है बिकॉज वायरिंग करके पहले वहाँ रख के देखूँगा गाड़ी बाहर सड़क पे निकाल के कि व्यू कैसा आ रहा है, उसके बाद प्लेस करेंगे।
सो गाइस करंट सिनेरियो कुछ ऐसा है, जो पीछे वाला कैम है उसकी वायर ये देखो ये लटक रही है, तो यहाँ से होती हुई पूरी यहाँ से ले आए हैं। जो एक्स्ट्रा वायर थी वो ये टक इन कर दी है, ये देखो, और बाकी ये अंदर से आती हुई ये आ गई है यहाँ, तो ये लगेगी आगे वाले कैम में। और अब आगे वाले कैम की यहाँ से डालेंगे अंदर से, जो कि यहाँ डैशबोर्ड के अंदर होके वहाँ आ जाएगी, और वहाँ से सेम यहाँ से ऊपर से होती हुई यहाँ आ जाएगी इधर। सो दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। ओके गाइस, फिलहाल डैश कैम तो फिट हो गया है, लेकिन बाहर अंधेरा हो गया, तो अभी मैं आपको क्या दिखाऊं, तो कल सुबह दिखाता हूं कि बाहर से कितना विजिबल है और कितना नहीं, कि बाहर से पता लगता है कि आगे और पीछे कैमरा लगा हुआ है कि नहीं। तो बाहर से आपको मैं कल दिखाता हूं, अंदर से भी और बाहर से भी, कि कैसा लग रहा है, कितना दिख रहा है। और इसकी जो फुटेज है वो भी एक बार थोड़ी गाड़ी चला लूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सो कैच यू टुमारो। ओके गाइस, सो दिस अपडेट इज़ आफ्टर 3 डेज़, क्योंकि मैं भी कैम को थोड़ा चेक कर रहा था, टेस्ट कर रहा था, ताकि मैं आपको ढंग से रिव्यू दे पाऊँ। तब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे और पीछे से कितना दिखाई देता है बाहर से। तो अगर हम आगे जाएं, सो एज यू कैन सी आगे से इतना दिखाई देता है। जो उसका जो सिल्वर एरिया है ना लेंस के आजू बाजू, वो ज़्यादा चमकता है। पूरी बॉडी तो इतनी नहीं दिखती, बिकॉज रेयर व्यू मिरर भी ब्लैक है, उसके ऊपर इतना पता नहीं लगता। बट जो सिल्वर वाला एरिया है वो थोड़ा दिखता है। बट जिसको नहीं पता गाड़ी में कैम लगा हुआ है, उसको एक बार में देखने से दूर से ऐसा कुछ प्रोमिनेंटली कुछ विजिबल नहीं होगा। और मैं सोच रहा हूँ उसका जो सिल्वर एरिया है उसे भी किसी तरह ब्लैक कर दूँ, यहाँ तो मार्कर से या किसी तरह। बाकी मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। पीछे से वैसे मैंने कर्टन लगाया हुआ है पीछे, तो पीछे बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। सो आई डोंट नो इफ़ इट्स विजिबल, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ लगा हुआ है, तो मुझे दिखता है। बाकी अगर आप पास से देखोगे, सो हियर इट इज़, तो इतना विजिबल है आगे और पीछे से। बाकी अंदर चलते हैं, आपको कुछ चीज़ें मुझे इसकी दिखानी है या बतानी है। तो जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ये ना एक बॉन्ग की आवाज़ करता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट इट गिव्स अ कंफर्मेशन कि कैम जो है ऑन हो गया। Here we go। सो ये इसकी कंफर्मेशन साउंड है कि कैम ऑन हो गया, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, बट इसको ऑफ़ करने का कोई तरीका नहीं है। बाकी आप इसको फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं ज़रा एसी चला लूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस फ़ोन में ऐप है, here we go। सो लेट्स कनेक्ट, और ये कैम हो गया कनेक्ट। सो एज यू कैन सी, तो अच्छी बात यह है कि फ्रंट कैम ये फ़ोन में लाइव दिखाता है, लेकिन बुरी बात यह है कि पीछे वाला कैम ये फ़ोन में नहीं दिखाता। बाकी यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हैं, आपके पास ड्राइविंग रूट सिंक का ऑप्शन है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे ही आप ड्राइविंग रूट सिंक करेंगे, उसके बाद आप व्यू रूट कर सकते हैं। तो आपकी गाड़ी जहाँ जहाँ गई है, जितनी चली है, वो सब ये आपको बताएगा। ये देखो, एंड जैसे अगर आप इसको दबाएंगे तो देखो ये गाड़ी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक गई। आप इसको प्ले भी कर सकते हैं, एज यू कैन सी। और ये देखो ये विद स्पीड, नीचे स्पीड आ रही है कि कब कब कहाँ कहाँ कितनी स्पीड पे गाड़ी गई, विद स्पीड एंड किलोमीटर, ये पूरा मैप में दिखाता है। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग द GPS इन द डैश कैम, कि जो पूरा रूट है वो कैप्चर होता है। मूविंग ऑन, जो इसकी वीडियो है, जो फुटेज है, उसमें
एज यू कैन सी नीचे भी गाड़ी खड़ी है तो 0 किलोमीटर्स आ रहा है, उसमें प्रॉपर स्पीड आती है हर फुटेज में, टाइम एंड ऑल एवरीथिंग। बाकी एल्बम्स में जाएंगे अगर आप तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आते हैं। नॉर्मल, जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग हुई है, लेट द कैमरा फोकस, कम ऑन हियर वी गो। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, नॉर्मल, इवेंट, पार्किंग एंड फ़ोटो। तो नॉर्मल है जो आपकी एवरीडे रिकॉर्डिंग होती है। इवेंट वो है जैसे इसमें मोशन सेंसर है, जैसे गाड़ी कोई ठुकी तो ये एकदम सडनली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। पार्किंग वो है जो हार्डवेयर किट के साथ 24 आवर पार्किंग सर्वेलेंस होता है, बिकॉज मेरी अभी हार्डवेयर किट नहीं लगी हुई तो उसमें कुछ नहीं है। फ़ोटो जो अभी आपने देखा, टेक फ़ोटो का जो ऑप्शन है, आप फ़ोटो ले सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल में जाते हैं तो आपके पास फ्रंट एंड ये रहा बैक, दोनों का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये वाली फुटेज है, ये खुल गई और इसमें देखो मेरी आवाज़ आ रही है, पॉज। तो ये देखो ये है, तो यहाँ से आप इसको डिलीट या डाउनलोड आप सीधा फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब एक काम करते हैं, आप इसकी सैम्पल फुटेज देखिए, जो डैश कैम आगे और पीछे का है उसकी जो फुटेज है वो कैसी है वो देखिए, फिर बात करते हैं। सो गाइस आई जस्ट सॉ द फुटेज। जो आगे वाली फुटेज है वो बहुत बढ़िया है, क्वालिटी बहुत बढ़िया है, एक्सेप्ट मुझे सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो 16:9 रेशो में नहीं आती, 4:3 में आती है। ऑलमोस्ट स्क्वायर रेजोल्यूशन है उसकी, एंड उसको 16:9 में करने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, इवन नाइट में भी एंड डे में भी। आई एम रियली हैप्पी विद दैट। बाकी जो पीछे की फुटेज है उसमें बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है, बहुत ब्लरी है। उसका रीज़न है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस उसका रीज़न है जो ये मेरा कर्टन लगा हुआ है, ये वैसे तो ब्लैक आता है बट ये इतने सालों से लगा हुआ है तो ये ऑलमोस्ट वाइट ग्रेइश हो चुका है। तो जब इस पर धूप पड़ती है जैसे कि अभी पड़ रही है तो ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को वापस ग्लास पे, और बिकॉज ये ग्लास के थ्रू ही वीडियो ले रहा है तो रिफ्लेक्शन इतनी होती है कि वो ठीक से आ नहीं पाती। अब मैंने इसको हटा के भी देखा था, लेकिन मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि जो इसका ये देखो ये वाला प्लास्टिक है ये भी बेज कलर का है। तो अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ तब भी इस बेज से, इस कलर से, प्लास्टिक पैनल से लाइट इतनी रिफ्लेक्ट होती है कि ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। तो इसका सल्यूशन करेंगे। मैंने एक चीज़ ट्राई करी थी, मैंने इसको हटा के ना यहाँ पे एक ब्लैक टावल रखा था और उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। आई वुड से अराउंड 90% रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गई थी। तो मैं सोच रहा हूँ या तो नया ये वाला कर्टन ले लूँ जो कि ब्लैक होगा, तो तब शायद रिफ्लेक्शन ना आए। अगर उससे भी काम नहीं बना तो मैं ब्लैक कारपेट जो आता है या कोई भी ब्लैक टावल या ब्लैक फैब्रिक लेके उसको यहाँ पे लगा दूँ तो उससे रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो जब मैं वो करूँगा तब मैं उसकी भी एक वीडियो बना दूँगा। आई विल अपडेट यू गाइस, बिकॉज आई थिंक बहुत सी सेडान गाड़ियों में जहाँ पे पीछे या तो लेदराइट है या बेज कलर का इंटीरियर है पीछे की साइड पे, जैसे मेरा प्लास्टिक भी बेज कलर का है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। बाकी मेरे एक फ्रेंड की क्रेटा में भी लगा हुआ है सेम कैम, उसके में ये दिक्कत नहीं है बिकॉज उसका शीशा इतना एक तो स्लांट नहीं है, दैट इज़ मोर टूवर्ड्स लाइक ज़्यादा ऐसे है वर्टिकल साइड में। प्लस बिकॉज क्रेटा में यहाँ पे कोई प्लास्टिक या कुछ ऐसा होता नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो उसमें पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड लास्टली आई वांट टू शेयर वन मोर थिंग गाइज, मैंने इस कैम में 64 GB का सैमसंग का कार्ड डाला हुआ है एंड इस कैम की जो रेजोल्यूशन है वो इतनी हाई है, इवन दो मैंने लोएस्ट सेटिंग पे सेट किया हुआ है जितनी भी लो पॉसिबल है, बट स्टिल। एंड ऊपर से डुअल चैनल है, आगे और पीछे दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग करता है। तो 64 GB के कार्ड में ये अराउंड
10 से 12 घंटे की ही रिकॉर्डिंग कर पाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आपकी एक दिन में ही समझ लो 5 घंटे की ड्राइव हो जाती है तो आपकी सिर्फ 2 दिन की ही फुटेज ये रिकॉर्ड करेगा। और अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी गाड़ी 13-14 घंटे चलनी है तो समझ लो उसमें से आपकी सिर्फ 10-11 घंटे की ही रिकॉर्डिंग हो पाएगी, बिकॉज इतना हाई रेजोल्यूशन है। तो 64 GB में वो कार्ड फुल हो जाता है और ये फिर पीछे वाली फुटेज अपने आप डिलीट करनी शुरू कर देता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें 128 GB का कार्ड डालूँ, उसके बाद देखते हैं। बट राइट नाउ 64 GB में सिर्फ इतनी ही रिकॉर्डिंग इसमें हो पा रही है, अराउंड 10 to 12 आवर्स अप्रॉक्सीमेट। मतलब मैंने अभी देखा था तो इट वाज अराउंड 10.6 आवर्स, और कुछ उसमें इवेंट थे जो फालतू के रिकॉर्ड हुए थे तो मैंने उन्हें डिलीट कर दिया है। तो आई थिंक इट विल गो अप टू 11 और 11.5 आवर्स। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, देन लाइक ज़रूर कर देना। कुछ मैं मिस कर गया हूँ, भूल गया हूँ, या आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कैम और एनीथिंग रिलेटेड टू इट, देन कमेंट कर देना। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। सो आई विल कैच इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, पीस आउट।